बाबा बैद्यनाथ की कहानी। दोस्तों, आज मैं बैद्यनाथ धाम की कथा सुना रहा हूँ जो मान्यताओं के अनुसार से मैं लिखा हूँ। इसमें अगर कोई गलती है तो आप मुझे क्षमा करेंगे। चलिए अब हम लोग कहानी को सुनते हैं। देवघर का बाबा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर कई ऐसी मान्यताएं हैं। देवघर सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम कांवरियों की आस्था का बड़ा केंद्र है। इस बार यहाँ कांवरियों का भयंकर जमावड़ा है। देवघर के बाबा मंदिर में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बंगाल से भी भक्त आते हैं। यही नहीं, देश विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। देवघर का बाबा मंदिर का इतिहास रावण से जुड़ा है। इसलिए यह मंदिर रावणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ रावणेश्वर ही नहीं, देवघर के बाबा मंदिर को मनोकामना लिंग बैजनाथ और वैद्यनाथ के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ पर कई ऐसी मान्यताएं हैं जो किसी अन्य ज्योतिर्लिंग में नहीं देखी जाती। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति की एक साथ पूजा आराधना की जाती है। यहाँ तक कि पहले शक्ति की, उसके बाद ही भगवान शिव की पूजा आराधना होती है। स्थापना की इस प्रकार कथा है। मान्यता के अनुसार जब रावण शिवलिंग को कैलाश से लंका ले जा रहा था, तभी देवताओं ने उसको रास्ता रोकने की कोशिश की। इस कोशिश में रावण को लघु शंका लगी। तब एक जगह रावण रुका। वहां एक बच्चा गाय चरा रहा था जिसका नाम बैजू था। माना जाता है कि वह भगवान विष्णु थे। रावण को तीव्र गति से लघुशंका लगने के कारण उसने शिवलिंग को बैजू के हाथों में सौंप दिया और लघुशंका करने चला गया। बैजू ने वह शिवलिंग वहीं स्थापित कर दिया और इस ज्योतिर्लिंग को बैजनाथ के नाम से जाना जाने लगा। बैजनाथ से वैद्यनाथ ऐसे पड़ा नाम। शिवलिंग स्थापित होने के बाद देवताओं के वैद्य माने जाने वाले अश्वनी कुमार पूजा आराधना करने के लिए पहुंचे। अश्वनी कुमार को शारीरिक कष्ट भी था। सबसे पहले उन्होंने शिव गंगा कुंड में स्नान किया और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया। पूजा करने के बाद वैद्य अश्वनी कुमार की शारीरिक पीड़ा समाप्त हो गई। तभी अश्वनी कुमार ने कहा कि यहाँ शिवलिंग स्वरूप महादेव वैद्य के भी वैद्य हैं, यानी वैद्यनाथ हैं। तभी से इस मंदिर का नाम वैद्यनाथ पड़ा। माना जाता है कि इस मंदिर में पूजा आराधना करने से सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक पीड़ा समाप्त हो जाती है। इस मंदिर के और भी नाम। देवघर के बाबा मंदिर को कई नामों से पुकारा जाता है। यहाँ पर मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए मंदिर को मनोकामना लिंग भी कहते हैं। मंदिर में भगवान शिव से पहले माता शक्ति विराजमान है, इसलिए शक्ति पीठ भी कहा जाता है। रावण की वजह से यहाँ शिवलिंग स्थापित हुआ है, इसलिए रावणेश्वर भी कहा जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी
कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें